दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। देखिए, सुप्रीम कोर्ट पे आज डिसीजन आया अरविंद केजरीवाल का। ऑनरेबल जस्टिस संजीव खन्ना जी और जस्टिस दीपांकर दत्ता जी की बेंच ने उनको इंटरिम बेल दे दी। इंटरिम बेल सिर्फ चुनाव प्रचार के लिए दी गई है और 21 दिन के लिए दी गई है। सिर्फ 21 दिन, बल्कि कुल मिला के 20 दिन, 21वें दिन इनको हर हाल पे पहुंच जाना है। केजरीवाल जी को आपको क्लियर कर दें, 1 जून तक के लिए इनको मोहलत दी गई है। 2 जून को हर हाल में सशरीर ये सरेंडर कर देंगे और फिर तिहाड़ के अंदर चले जाएंगे। 2 जून को आपको क्लियर कर दें कि इस समय जो सुप्रीम कोर्ट की पोजीशन और वहाँ कोर्ट की ये भी है, ये आज ही हर हाल में छूट जाएंगे। अभी तक क्या होता था, 1-2 दिन लग जाते थे, ट्रायल पे जाता था ऑर्डर, ट्रायल पे जाता था, ट्रायल कोर्ट से करके फिर उसका वो बनता था, फिर डिलीवरी ऑर्डर बनता था, फिर वो ट्रायल कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट से ट्रायल कोर्ट से साइन होने के बाद जेल जाता था, जेल से परवाना और रात तक पहुंच पाता था, तब आदमी दूसरे दिन छूट पाता था। चूँकि रात को मोस्टली लोगों को नहीं छोड़ते थे तिहाड़ में, बड़े कैदियों को, चूँकि ये बड़े कैदी हैं। परंतु ये अभी छूट जाएंगे, चूँकि अब इस चीज़ में इधर करीब 7-8 साल से इस चीज़ में बड़ी तेज़ी हुई है। 1 घंटे में अब ये काम होने लगा, तो हर हाल में ये आज छूट जाएंगे अरविंद केजरीवाल। अब देखिए क्या है, इनको 51 दिन की जेल हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने 7 मई को ही ऑलरेडी संकेत दे दिया था कि हम इनको बेल देंगे, इंटरिम बेल, मगर बेल जो हुई है इंटरिम बेल हुई। आपको हम ये भी क्लियर कर दें, ना ये फंडामेंटल राइट्स में, ना ही कानूनी उस पर है, ना ही संवैधानिक उस पर है कि किसी कैदी को इलेक्शन के लिए बेल। ये सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए दिया है चूँकि इलेक्शन आ गया था। इन्होंने स्पेशली एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में दायर की, लीड एलिगेशन भी दायर की, हाई कोर्ट में किया था। चूँकि सुप्रीम कोर्ट में दायर की, लगातार बहस हुई। उसके पहले ऑनरेबल जस्टिस ने टाइम दिया कि हम इस पर सुनवाई करेंगे। तो अब सुनवाई के बाद उन्होंने दोनों पक्ष सुने। उन्होंने चूँकि चुनाव को वक्त देख करके उनको चुनावी उसको दिया है, मोहलत दी। आपको एक चीज़ क्लियर कर दें, इसमें ज़मानत पे भी, ज़मानत 2 तारीख तक की है। ये बेल पे छोड़े गए, ज़मानत इनकी श्योरिटी ले करके इनको छोड़ा गया है। इसके अलावा आपको ये भी क्लियर कर दें कि इनको ऐसा कोई आदेश नहीं दिया गया है स्पेशल लाइट्स कि ये विधानसभा बुलाएंगे या वहाँ पे भंग करेंगे या क्या करेंगे, या सरकार के वो, इस पे कोई गाइडलाइन इनके लिए नहीं दी गई है। पहले ही कोर्ट ने 7 तारीख को कह दिया था कि आधिकारिक रूप से वहाँ पे ऐसा नहीं कि फाइलें निपटाने लगें और करने लगें, ये संकेत दे दिया था पहले से ही। इंटरिम बेल जो थी ये मिलना भी ज़रूरी थी। नियमित बेल सभी को मिल जाती, बड़े बड़े हत्यारों को मिल जाती, अपराधियों को मिल जाती, डकैतों को मिल जाती। हालांकि ये मामला ज़्यादा बड़ा संगीन है, चूँकि जो तिहाड़ में कैदी हैं उसमें ये भी बहुत बड़े कैदियों में, बहुत बड़े घोटाले में एक केजरीवाल जी इन्वॉल्व हैं। अब एक चीज़ होनी थी आज की एनआईए की, और इनके लिए पार्टी इनकी और इनके लिए चार्जशीट होनी थी पेश, तो वो पहले नहीं हो पाई। चूँकि पहले इस पर सुनवाई हुई, जज का मूड देखा जाता है, चूँकि ऐसे बीच में बोला नहीं जा सकता, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे हो रहा था। उसके बाद उम्मीद की जा रही थी कि ये कुछ पेपर फाइल करेंगे। अब कल निश्चित तौर पे प्रॉपर बेस पे सुप्रीम कोर्ट का पेपर फाइल होगा। सिर्फ फाइल होने के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट में जाएगा। राउज एवेन्यू कोर्ट के बाद उस पर कार्रवाई। ये भी संभव है कि इनकी 21 दिन की जो बेल है ये कम दिन की बेल हो जाए, चूँकि अगर ये लोअर पे भी दायर करेंगे तो हो सकता है कि उस पर कोई ऑर्डर होगा, तो वो हाई कोर्ट और सुप्रीम हाई कोर्ट ने पहले से ही अरविंद केजरीवाल की जो याचिका थी और उस पर इनको उसको गिरफ्तारी को वैध बताया था और इनको किसी भी तरह की जमानत देने से मना कर दिया था। कल भी इनके ईडी ने इनका विरोध किया था कि इनको न छोड़ा जाए, और वहाँ पे रजिस्टर्ड उस पर एप्लीकेशन दी गई थी जिस पे इनके ऊपर आरोप थे
और 7 जून को भी और कल में भी कि उस बाकायदे एक जगह से 7 स्टार होटल हयात रेजेंसी में इन्होंने बैठ करके गोवा उनको 100 करोड़ रुपए दिए थे उसके बाकायदे पे, मगर उस पर अभी चूँकि विचार नहीं हुआ, चूँकि 7 मई को ऑलरेडी इस पर निर्णय करके और फैसला सेव कर लिया गया था और उसके पहले जज साहब चले गए थे, दोनों की सुनवाई सुन करके बेंच छोड़ करके वो चूँकि चले गए थे। ये हुआ था कि आज के डेट में वो इसका डिसीजन दे। अब इन सब मामलों में संजय निरुपम ने क्या कहा है? संजय निरुपम ने बड़ा त्वरित बयान दिया है कि एक आरोपी सरकार कैसे चलाएगा। ये संजय निरुपम ने कहा एक आरोपी सरकार कैसे चलाए, जमानत के बजाय ज़्यादा बेहतर था कि पद से इस्तीफा देना चाहिए था इनको, या इनको हटा देना चाहिए। मतलब संजय निरुपम ने इतनी स्पष्ट बात बोल दी है कि इनको एक आरोपी व्यक्ति को नहीं छोड़ना चाहिए और इनको पद से इस्तीफा या फिर पद से इनको मुक्त कर देना चाहिए था। अब आपको बताना है कि ये आ जरूर गए, अब लड़ाई होगी पद की। चूँकि इनके आने से सुनीता केजरीवाल जी की स्थिति बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, वो एक सूत्री कार्यक्रम में लग जाएंगी कि हमको ये चीफ मिनिस्टर का चार्ज दे दें। परंतु अगर ऐसा हुआ तो आप पार्टी में बहुत बड़ा विद्रोह होगा। अब राजनीतिक स्थिति क्या होगी मैं आपको बतला दे रहा हूँ, आप इस बात को बिल्कुल देखिएगा कि अरविंद केजरीवाल के मजबूत होने पे बताइए किसका लॉस होगा। अरविंद केजरीवाल अगर मजबूत होते हैं, मान लीजिए जेल में ना होते, ये 100 सीटें अगर लड़ रहे होते या 50 सीटें लड़ रहे होते, तो याद रखिएगा कांग्रेस का बहुत बड़ा लॉस होगा। अगर अरविंद केजरीवाल राजनीतिक रूप से उभरते हैं तो कांग्रेस विपक्ष से काफ़ी माइनस होगी और 5 साल क्या 10 साल तक के लिए विपक्ष जो है कांग्रेस कमज़ोर हो जाएगी। उसकी वजह है कांग्रेस की खाद से, कांग्रेस की ज़मीन पे, कांग्रेस के पानी से, कांग्रेस के अन्न जल ग्रहण करके ही आप रूपी पौधा फला है। दिल्ली में बीजेपी की सरकार नहीं बनती थी, लगातार कांग्रेस की बन रही थी, उसको उखाड़ फेंकने का काम सिर्फ आप पार्टी ने किया। पंजाब में भी आपका चन्नी की सरकार उखाड़ फेंक के, अमरिंदर सिंह की सरकार उखाड़ फेंक करके आपने वो किया। हरियाणा में कांग्रेस मजबूत पोजीशन में थी, कांग्रेस को ख़त्म करने का अगर किसी ने काम किया तो किसने किया? आप पार्टी ने। गुजरात की 35 जगह पे आप पार्टी सेकंड नंबर पे थी, 6 एमएलए जीते थे। अगर आप पार्टी ना होती तो गुजरात में निश्चित तौर पे कांग्रेस आती, राज्य में बीजेपी नहीं आती। अब आप देखिए ये अगर आएंगे तो मैं आपको बता रहा हूँ इसमें सबसे बड़ा लॉस कांग्रेस को होने जा रहा है। तीसरा, आप पार्टी ये चाह रही, पंजाब के उनका बयान आ गया, सबसे ज़्यादा खुश हैं कि हम 13 सीटें जीतेंगे। पंजाब का कहना कि आइए आके पंजाब में प्रचार करें ये, मगर आपको बताना है कि बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। एक शेर होता है, दूसरा एक बूढ़ा और लंगड़ा शेर होता है। या रेस के घोड़े पे अगर घोड़ा लंगड़ा हो जाता तो आर्मी में क्या करते हैं, उसको बिल्कुल रिटायर्ड कर देते हैं। अब जो किसी समय में फॉर्म पे केजरीवाल थे, अब नहीं। अब केजरीवाल इतने आरोपों से घिरे हैं, इतने इनके खिलाफ प्रमाण हो गए कि जनता में अब इनको वो इज्जत नहीं रह गई है। लोग मुंह पे उंगली दबा लेते हैं जब बातें होती हैं इनके बारे में, जो इनके शराब के घोटाले खुले। तो अभी तक की जो स्थितियाँ वो साहब, आज एक चीज़ और थी, अभिषेक मनु सिंघवी ने ये भी कोर्ट में कहा कि इनको साहब अगर आप 1 तारीख तक की दे रहे हैं तो 4 तारीख तक की दे दिए, 4 को रिजल्ट है। रिजल्ट के बाद तो कोर्ट ने सुना नहीं, बल्कि कोर्ट ने इनको डिनाई किया और एक प्रकार से झिड़क दिया अभिषेक मनु सिंघवी को। आज ईडी ने भी अपनी ओर से कहने को कहा, हालांकि कल उन्होंने बहुत कुछ कहा था, मगर हम आपको बता रहे हैं कि अभी क्या होगा कि ट्रायल कोर्ट से में ये जाएगा मामला। हालांकि अभी तक नहीं गया, डिसीजन होने के बाद ट्रायल कोर्ट में जाएगा। ट्रायल कोर्ट से जा कर के रिलीज़ ऑर्डर बनेगा, रिलीज़ ऑर्डर से तिहाड़ जेल जाएगा, तिहाड़ जेल से वहाँ पे सुप्रिटेंडेंट के साइन होंगे,
फिर परवाना होगा, फिर वहाँ पे आएगा, फिर इनकी जेल की हो जाएगी और उसमें फिर कंडीशन पेपर देखा जाएगा किन कंडीशनों में वो जेल के पास जाएगा। हो सकता हो देर से जाए, वो जाएगा, उसके बाद जेल डिसाइड करेगी, परवाने में साइन, कंडीशन बाय कंडीशन को फॉलो करके ये बाहर की रिच को भी देखेगी कि बाहर की क्या पोजीशन, इनको कहाँ जाना, क्या बाहर के एडमिनिस्ट्रेशन से ले करके कहाँ ये पहुँचेंगे, ये भी जिम्मेदारी होती। कुल मिलाकर के हर हाल में ये आज ये शाम से पहले छूट जाएंगे, चूँकि इनकी बहुत ज़बरदस्त तैयारियाँ आप पार्टी ने पहले से बैंड बाजे सब वो कर लिया था और आप पार्टी इसको कैश करना चाहेगी, इसमें कोई शक नहीं कि आप पार्टी के चुनाव प्रचार में केजरीवाल सबसे मजबूत शख्सियत होंगे। परंतु अब ये वोट कितना बटोर पाएंगे इस चीज़ में बहुत बड़ा डाउट है। ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे AR अंतुले थे जेल जाने के बाद, चिदम्बरम जेल जाने के बाद वहाँ पैदल हो गए साउथ में, और चौटाला जेल जाने के बाद पैदल हो गए, लालू जेल जाने के बाद खुद सत्ता नहीं चला पाए, संभाल पाए, इसके बाद लालू जेल जाने। अब इनकी भी यही पोजीशन, चूँकि इनके अभी तक जितने चार्ज हैं वो बहुत बड़े बड़े चार्ज हैं, तो ऐसी कोई संभावना नहीं लग रही है कि इनकी स्थिति बहुत मजबूत होगी। 51 दिन तक ये जेल में रहें और अब इनकी क्या पोजीशन होती। आज आपको एक चीज़ और क्लियर कर दें कि इनके साथ के कविता का ये नाम जुड़ा है, जो शराब घोटाले में 21 मार्च को अरेस्ट हुए। के कविता को 20 तारीख तक की डेट मिल गई है, मगर कल की डेट, कल निश्चित तौर पे सुप्रीम कोर्ट में इनके लिए पेपर फाइल होंगे, लाउज एवेन्यू में होंगे। हो सकता है ये फिर जल्दी ही जेल जाएं। कुल मिला करके इनका एक पैर जेल में रहेगा, तिहाड़ में रहेगा, एक ये ऐसा स्थायित्व तो नहीं है इनका घर पे रहना। अब आगे क्या होता है ये दिखाएं, मगर अभी तक इनके ऑर्डर, ये क्या ऑर्डर साइन करेंगे इस पे कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ है, ये बाद में ही पता चलेगा। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।